दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत अहम बातें और हर मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। क्या हकीकत है और थोड़ा जज्बात से हटकर मुसलमानों की हालत ऐसे क्यों होती जा रही है और रास्ता कहां से निकलना है, इस पर तवज्जो और सोचने की फिक्र करने की सख्त जरूरत है। कम से कम हर मुसलमानों को रात में हो दिन में हो, आप अपनी 24 घंटा में से 10 मिनट जरूर दे दिया करें। मुसलमान में सिर्फ और लोग आपके पड़ोसी, गांव वाले, देश वाले नहीं आते, आपके बच्चे भी हैं, आपके घर वाले भी हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। चलिए सुनने की कोशिश करते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत अहम बात, बहुत सोच समझ के मैं सवाल भी आपके साथ करूंगा और जवाब आप भी सोचेंगे और जरूर आप कमेंट करेंगे। क्यों, कैसे और कैसे चेंज होगा मुसलमानों की? क्या दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे? तो सबसे पहले माजी, पास्ट जो गुजर चुका है, हाल, प्रेजेंट जो ये सिचुएशन चल रहा है एकदम प्रेजेंट में, और फ्यूचर कैसे बदलेगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हर मुसलमानों की जिम्मेदारी है, नहीं तो हर जगह देख ही रहे क्या हाल है। तो सुनिएगा, बीमारी कहाँ से आई है, मुसलमान की हालत ऐसे क्यों है, लोग बोलते हैं, और बीमारी क्या है। अक्सर कहा जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है, आप लोग सुना है कि नहीं, कि मुसलमान ज्यादा शिकवा करते हैं। क्या सच है या नहीं? आपके मुताबिक मौजूदा हालात सबसे बड़ी वजह क्या है? आपको बोल रहे हैं दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं बहुत गहराई से, और ये बातें बहुत महान, दुनिया के महान इंसानों का ब्रेन अपने अंदर घुसाए हुआ है, जो कि कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जाएं और सवाल पूछे कि मुसलमान शिकवा इतना क्यों करता है, इसकी बड़ा वजह क्या है, तो आपको बताएगा। आप 10 मिनट 15 मिनट जरूर गौर फिक्र करिए अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए, क्योंकि देश आगे बढ़ता है सबके साथ। हम क्यों ये तालीम की कमी, इखलाक की कमी, इत्तिहाद मतलब यूनिटी की कमी होती जा रही है, खास तौर से मुसलमानों में सोचने की फिक्र की बात है। आपके साथ मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ ये सवाल, और हर दिन आपको जवाब भी मिलता होगा, सवाल भी आपके मन में क्रिएट होता होगा कि दोस्तों, दुनिया भर में मुसलमानों पर दबाव बढ़ रहा है, इधर वो दाबता है ये मुसलमान है, तो क्या हम सिर्फ बाहरी ताकतों के जिम्मेदार हैं? आपको समझने की जरूरत है कि बाहरी ताकत क्या होता है। मुसलमानों पर दबाव कौन डाल रहा है, कौन ठहरा रहा है जिम्मेदार? सिर्फ दूसरों को बाहरी के वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर अंदरूनी कमजोरी या ज्यादा बड़ी नहीं है जो दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं? सोचिएगा गौर से इस पर। बहुत लोगों से पूछे हैं जो कि पूरी दुनिया का दिमाग लेकर बैठ गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनसे आप पूछिएगा, नहीं तो मुझसे कमेंट करिएगा, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। मैं आपको इसलिए बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जग जाओ, जिंदा लाश की तरह मत जियो। दीन और बुनियादी बैलेंस, दीनी जो कि एक आम बात है, हमने दीन को सिर्फ और सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है। क्या ऐसा करना है? दीन सिर्फ इबादत है? हाँ ठीक है, इबादत तो हर चीज है। मामला जो सोशल डीलिंग है को भूल गए हैं जो हमारे घर में है। अगर हम लोग सारे दीन के मुताबिक करेंगे तो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इल्म की कमी है। इल्म मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दीनी ही, आप लोग समझते हैं अच्छी तौर से, बट इसको रिवाइज करना, कैसे हमारा हालात चेंज हुए। आज का नौजवान जो है डिप्रेशन और कंफ्यूजन का शिकार हो गया है, देख ही रहे हैं। आप बात करेंगे तो वो आपको ही कंफ्यूज कर देगा, डिप्रेस कर देगा, क्या कर रहे हो, ये किसको समझा रहे हो। सब लोग समझदार हैं, अगर समझदार है तो फिर दूसरों को क्यों ब्लेम करते हैं? दीन से दूर भी होते जा रहे हैं और दीन की बहुत सारे बातें करते हैं, उसे सही रहनुमाई नहीं मिल पा रही है। इसमें जो मौलवी मौलाना हो, माँ बाप हो, क्या जैसे हम दूसरों को मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, IAS करेगा पूछते हैं ना, दीन की भी बातें पूछना बहुत जरूरी है। इसके हर सवाल और जवाब साथ में है, आपके दिमाग में आता रहता है, वो कमेंट जरूर करना। और एक हदीस है बहुत प्यारी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनके चेहरे को तरोताजा रखेगा जो मेरी एक हदीस जो सुनेगा और दूसरे तक पहुंचाएगा। दोस्तों, एक अच्छा काम करना बहुत बड़ी बात होती है, और दूसरे को शेयर करना मतलब आप इसमें शामिल है। जैसे दूसरे को बेसुकून करने वाले लोग कभी सुकून नहीं पा सकते हैं ना, वैसे अल्लाह ताला कहते
कहता है मैं उसे कभी सुकून नहीं दूंगा जो दूसरे को बेसुकून करेगा। तो हम लोग दूसरे की कम से कम ख्याल तो करें। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हल क्या है? नया ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। आपको पहले ही बोल रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का क्या एक मुसलमान के लिए इन चीज़ों में आगे बढ़ना नहीं है? पीछे सवाल जवाब हो चुका है। हम लोग रोज़ बातें करते हैं मगर काम नहीं करते हैं। लोग एआई पर दौड़ रहे एंड न्यू टेक्नोलॉजी पर दौड़ रहे हैं। आज भी हम ग्रेजुएशन, एमए, बीए, पीएचडी के चक्कर में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खास तौर से ध्यान दिए जा रहे हैं। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सब एजुकेशन अच्छी है, मगर न्यू टेक्नोलॉजी पर जरूर गौर करना चाहिए। दोस्तों, ये सारे चीज जो बोल रहे हैं, हम बहुत लोगों से सर्वे किया, पिछला एक वीडियो भी दिया है। बहुत आलिम मुफ्ती साहब थे, 2 महान इंसान दिल्ली के थे, उनके साथ डिस्कस करके फिर अगर हमें अपनी हालात बदलनी है तो पहला 3 चीज किस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक के वो खुद ना बदले। ध्यान से सुनिएगा। तो पहला वो 3 काम है। पहले जैसे एजुकेशन में दीनी भी है, दुनियावी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और टेक्नोलॉजी भी है। दोस्तों, सिर्फ दीनी नहीं बल्कि साइंस और इकोनॉमिक में भी महारत हासिल करना चाहिए। ये जो बातें आप तक पहुंच रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंच रहा है। और ये जो बातें आपके साथ मैं बेधड़क झिझक बात कर रहा हूँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से भी बात कर रहा हूँ, ताकि वो जो कंफ्यूजन है वो बताता है। सही गलत तो आप समझ सकते हैं, इतना तो समझदार है ही है। इखलाक अपना ठीक कर ले। मुसलमानों अपनी जुबान और किरदार से पीछे जाए जा रहा है कि सिर्फ लिबास में एकदम फैशन, ये वो लिबास में तो खाना पीना में तो मत पूछिए भाई। हर वक्त रोने के बजाय उम्मीद और अमल पर ज्यादा ध्यान दे। हर वक्त रोने से काम नहीं चलेगा। आप मौका की तलाश है, हर वक्त मौका है और इसका सोल्यूशन निकालिए। जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, पहचान और खौफ, जो कि पिछले वीडियो में मैंने शेयर कर दिया, पहचान खौफ, अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं खौफ की वजह से। मुसलमान का बच्चा जब बाहर निकलता है तो कभी कभी वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है या डरता है। ऐसा क्यों होता है? पता है ऐसा नहीं है। हमारा देश बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है हमारा देश। यहाँ पर बहुत कुछ लोग तो हर जगह होते हैं, आपको कहीं एकदम 100 में 100 चीज़ अच्छी नहीं मिलेंगे। तो आपको एजुकेशन की वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है और कुछ लोग प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे ठीक करने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक रहनुमा के तौर पर आप सुन रहे हैं, यहाँ तक वीडियो सुना, आपकी भी एक जिम्मेदारी है। मान लिया आप एक रहनुमा के तौर पर आपको ये देख कर ये जो डरने वाली बातें हैं, कितना दुख होता होगा ना। हमने अपने बच्चों को फकर की जगह खौफ को क्यों दे दिया है ना? बहुत खतरनाक सी बात है। हमने फक्र की जगह खौफ को दे दिया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमने मस्जिदों की रौनक तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे मोहल्ला की हालत ऐसी है कि नफरत, झूठ, एक दूसरे को नीचे गिराना, दिखाना, ये रिवाज बढ़ता जा रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है। इसमें सवाल जवाब दोनों है। सच है ना ये जितनी बात हम कह रहे हैं, इस पर गौर करने की बात है। दोस्तों, क्या वजह है? हमारी इबादत, हम मस्जिद भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, बट हमारा इखलाक नहीं बदल रहा है। दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है। हर सवाल, हर जवाब आपके पास है, बट 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप अपनी कौम के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए, समाज के लिए जरूर निकालें तभी, और अपने देश के लिए। पुरानी नस्ल, जनरेशन जो पुरानी ने बहुत कुर्बानियां दी है ना दोस्तों, जो हम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा कुर्बानी दी थी ताकि हम लोग सुकून से रहें। लेकिन आज की नस्ल थक चुकी है, वो महसूस होपलेस हो रही है। आप ये बातें ध्यान से सुनिएगा। कभी अकेले में आपको ये एहसास होता है कि शायद कहीं हमसे या उल्मा और रहनुमाओं से या माँ बाप से भी कोई चूक हुई हो। इस पर ध्यान दे और उसे ठीक करने की जरूरत है। क्या हमारे रहनुमा, हमारे उल्मा ने अल्लाह का खौफ तो बताया है, क्या अल्लाह की मोहब्बत बताना भूल गए हैं? जब कोई गरीब मुसलमान किसी मुश्किल में पड़ता है तो वो मस्जिद की तरफ ताकता है। आप समझ ही रहे होंगे, है ना? सिर्फ मस्जिद की तरफ देखता है। आज की बातें सिर्फ दिमाग के लिए नहीं है दोस्तों, नहीं, दिल के लिए भी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अपनी जिंदगी में करने का, खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा भी पूछे बता तेरी रज़ा। यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, बहुत शुक्रिया। और मशवरा दीजिएगा जरूर दोस्तों। किसी के ऊपर हमेशा उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। हम अपने किरदार और अपनी मेहनत पर भी तवज्जो दें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।